हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। डिस्क्लेमर बिफोर आई बिगिन द वीडियो। अगर आप में से किसी को भी मेरे वर्ड्स अच्छे नहीं लगे तो प्लीज़ फील फ्री टू लीव द वीडियो। आई डोंट केयर हाउ मेनी व्यूज़, कितने व्यूज़ मिलेंगे, कुछ मिलेंगे। आप प्लीज़ मेरे चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगे। सो जस्ट टू स्पीक ऑन द लद्दाख प्रोटेस्ट, मैंने ये वीडियो बनाया है। रिसेंटली ड्यूरिंग माई ब्रेक आई हैव नॉट कवर्ड मेनी क्लेम्स। बहुत चोरी का क्लेम हुआ है, नेपाल में रिजीम चेंज हुआ है, सो आई हैव नॉट मेड अ वीडियो। बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था सिंस इट इज़ शोइंग कि हम किस लेवल में चले गए हैं। हम रिसेंटली एक प्रोटेस्ट हुआ था लद्दाख में। For those who are not aware, for last 5 years they have been protesting. उनके 4 कोर डिमांड्स थे, बहुत सिंपल डिमांड्स। 4 डिमांड्स में से पहला है कि उनको स्टेटहुड चाहिए, जहाँ पर लद्दाख को एक स्टेट के रूप में डिक्लेयर किया जा सकता है। सेकेंड, उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 6 शेड्यूल बोल के एक चीज़ चाहिए, जहाँ पे उनका जो ट्राइबल लैंड्स है उसका उनका फुल कंट्रोल हो सके, ज़्यादा कंट्रोल मिल सके। एंड एनीवन हु विशेस टू ओपन अ इंडस्ट्री और शॉप, उनका अप्रूवल मिल सके और ओवरऑल उनके कल्चर्स को प्रिजर्व कर सके। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट उनको अपने लोकसभा में सीट्स ज़्यादा चाहिए, सो दैट ज़्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो एंड ज़्यादा अटेंशन दे सके उनके नीड्स को। एंड फोर्थली, उनको एक पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे उनके स्टेट्स से स्पेशली लद्दाख के रीजन से IPS को सिलेक्ट किया जाए। ऐसे 4 डिमांड्स को लेकर रिसेंटली प्रोटेस्ट चल रहे फॉर द लास्ट 5 years। और सितंबर 10 को सोनम वांगचुक, फेमस एडुकेटर, साइंटिस्ट, आप जो भी बोलिए उनके लिए कम है। ही इज़ द पर्सन हु इंस्पायर्ड द 3 Idiot कैरेक्टर। आमिर खान का जो कैरेक्टर था वो इनसे इंस्पायर्ड हुआ था। सो रिसेंटली वो 35 डेज़ का एक हंगर फास्ट शुरू किया था। एंड उस फास्टिंग के दौरान सडनली आफ्टर फ्यू डेज 2 लोग अचानक से बीमार पड़ जाते हैं एंड दे आर टेकन टू हॉस्पिटल सीरियसली इल होने के कारण। एंड आफ्टर दैट वो हंगर फास्ट, जो ये पहली बार उनका नहीं है, ही हैज़ प्रोटेस्टेड दिस अबाउट दिस बिफोर। एंड उसके बाद टॉक्स हुए थे, बट सिंस मार्च अप्रैल मंथ वो जो सेंट्रल के साथ जो टॉक्स थे वो फेल किए। एंड अगेन ही इज़ ऑन अ हंगर फास्ट। and for us who are very much privileged to not protest about anything and the bliss of being ignored। just coming back to the topic, फिर ये फास्ट हुए आफ्टर 2 people were seriously ill। उन्होंने many youth got to gather in the hospitals, एक कॉल फॉर एक्शन लिया गया। एंड 24 सितंबर को ये प्रोटेस्ट अचानक से वायलेंट हो जाते हैं, जब कुछ यूथ का ग्रुप मिलके, स्टूडेंट्स एंड यूथ का ग्रुप जो बोले जाते हैं, वो लोग मिलके उस हॉस्पिटल में जाते हैं उन लोगों को देखने के लिए। एंड अचानक से उनका एक सेक्शन अचानक से वायलेंस करता है एंड पार्टी ऑफिस ऑफ BJP एंड अदर ऑल थिंग्स डिस्ट्रॉय होते हैं। ये फायर होता है और उसके बाद पुलिस फायरिंग में 4 लोग मारे जाते हैं एंड मोर देन 80 पीपल रिपोर्टेडली इंजर्ड है। एंड इस सब के बाद ऑफ कोर्स एक्शन लिया गया, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन। सबसे पहले सोनम वांगचुक, द पर्सन हु इज़ सपोजेडली द लीडर ऑफ दिस प्रोटेस्ट, उनको अरेस्ट करने की बातें होने लगी। हिज लाइसेंस, फॉरेन लाइसेंस एक होता है जहाँ पे फॉरेन फंडिंग, बहुत ज़्यादा फंडिंग की बात हो रही है, लाइक 50,000 की बात हो रही है, नॉट करोड़, 50,000। ये इतना बड़े बड़े वायलेशंस के बाद उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया, जिससे वो फॉरेन फंडिंग लेते थे। एंड आफ्टर ऑल दिस थिंग्स ही वाज जस्ट अरेस्टेड फ्यू डेज एगो ऑन NSA, द स्ट्रिक्टेस्ट लॉ जो यूजुअली फॉर टेररिस्ट, यूजुअली फॉर द सेक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ये लॉ यूज़ होता है। इट वॉज यूज ऑन हिम एंड ही वॉज गिवन चार्ज दैट वो पब्लिक को उकसाए थे एंड बिकॉज ऑफ हिम दिस प्रोटेस्ट हैपेंड। सो एक ही बात बोलना है, आफ्टर ऑल दिस नॉइस लास्ट फ्यू डेज में उनको बारे में बहुत से रूमर्स फैलाए गए दैट द थिंग इज़ दैट ही इज़ रिलेटेड टू पाकिस्तान, ही इज़ दैट ही वेंट टू पाकिस्तान।
दो वो एक क्लाइमेट समिट था जहाँ पे ही वॉज देयर टू प्रेजेंट हिज व्यूज़। अगर आपको सोनम वांगचुक के बारे में ठीक से नहीं पता, ही आफ्टर आई टोल्ड यू कि उनके ऊपर आमिर खान का कैरेक्टर है जो वो बहुत ही लूजली बेस्ड है। ही हैड अ आई स्तूपा प्रोजेक्ट जिसके थ्रू वो लद्दाख के फार्मर्स के लिए वाटर स्कैरसिटी का एक आई स्तूपास के थ्रू एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश किए थे। आर्टिफिशियल वाटर ग्लेशियर्स थे, उसके साथ उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए टेंट्स बनाए, सन सोलर पावर टेंट्स बनाए, जिसके थ्रू आप इवन इन द कोल्ड रीजन्स बहुत ऊंचाई पे 45,000 फीट एंड ऑल, जहाँ पे हमारे आर्मी लोग दिन रात देश की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने टेंट्स बनाए, हाउसिंग के लिए एक लॉन्च किया। एंड ऑल्सो वो हमेशा स्टूडेंट्स के एडुकेशन को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्सर्न है एंड एडवोकेसी करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ पर्सन जब वो प्रोटेस्ट में जाते हैं, ही वॉज just because after 5 years he suddenly become very popular. People are putting various rumors that he is doing that, this, that, those, but हमें से कोई भी the things he has done for the country, he has got a रमन मगसेसे award, वो हमारे देश को बहुत जगह में रिप्रेजेंट किया है। एंड आफ्टर ऑल दिस थिंग वी आर जस्ट रिडिकुलिंग हिम। एंड आफ्टर ऑल दिस द बड़ी आयरनी ये है कि हम लोग बैठ के मैच देख रहे, क्रिकेट मैच, द एशिया कप। मुझे नहीं पता था दैट सीरियसली एक इंडिया पाकिस्तान मैच होने वाला है। आई नो मल्टीलैटरल है, एक एशिया कप है, उसके अंतर्गत खेल रहे, एंड ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं। अचानक से फाइनल्स में भी इंडिया पाकिस्तान खेला, इंडिया जीत गया। आई डोंट नो अबाउट दैट, मैं ना ही क्यूरियस हूँ। बट द थिंग इज़ दैट हम लोग वो आराम से देख सकते हैं। वी आर नॉट इवन दिस मच अशेम। हम इतना कुछ प्रोटेस्ट हुआ, इतना लोगों को टारगेट किया गया आफ्टर दैट पहलगाम अटैक, जहाँ पे बेरहमी से एक देश का टेररिस्ट जो बहुत फेमस है टेररिस्ट एक्सपोर्ट करने में, उस देश ने लिटरली हमारे देश के लोगों को कैसे आए पता नहीं, बट हमारे देश के लोगों को गोली से मार दिया इन द नेम ऑफ रिलीजन। आफ्टर ऑल दैट पब्लिसिटी कि ये इसने किया है, वो उसने किया है, आफ्टर ऑल दैट वी आर वॉचिंग अ मैच ऑफ इंडिया पाकिस्तान। ये द थिंग इज़ दैट हम आफ्टर सीइंग दिस वी आर सीइंग दिस इज़ नेशनलिज्म। ऑफकोर्स हर एक इंसान का वे अलग है अपने देश के लिए, बट दिस कैन नॉट बी नेशनलिज्म। हम लोग ये मैच देख रहे हैं एंड वी आर सीइंग दैट सोनम वांगचुक जिन्होंने इतना कुछ किया, ही इज़ एंटी नेशनल, ही इज़ बीइंग अरेस्टेड। मैं उनको आइडियल हिसाब से नहीं देखता, बिकॉज यू शुडेंट मेक एनी पीपल आइडियल, बट ही इज़ अ पर्सन हु हैज़ डन अ लॉट फॉर दिस कंट्री। एंड आज हम सब कुछ भूल गए, वी आर नॉट इवन लुकिंग एट द न्यूज़। वंस ही इज अरेस्टेड, जस्ट टू पुट द थिंग्स टू रेस्ट, ऐसे कोशिश की जा रही है। लद्दाख में इंटरनेट शटडाउन हो गया जस्ट आफ्टर ही वॉज अरेस्टेड। सो आई डोंट नो वो कौन से बड़े टेररिस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन का भाग है। ही हैज़ just promoted Gandhianism. He is doing hunger fast, he is doing marches, rallies, and उन्होंने कोई भी कहीं पे भी उन्होंने वायलेंस खुद नहीं किया है। एंड मे बी हिज स्पीचेस हैड सम एलिमेंट्स, आई एम नॉट श्योर, मैंने ना उनका स्पीच सुना है, बट इवन आफ्टर फॉलोइंग ऑल दिस, दिस इज़ व्हाट ही गॉट इन रिटर्न। मैं एक स्पीच एक हमारे पॉलिटिकल पार्टी का किसी ने स्पीच दिया था, आई वुड जस्ट लाइक टू अटैच दैट। अगर आपको मन करे प्लीज़ सुन लेगा, एंड में मैं अटैच कर दूंगा। सो अगर आप अभी तक भी हैं तो थैंक यू, बट देन आई थिंक हम सबको एटलीस्ट उनके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। आई कैंट गिव एनी कॉल फॉर एक्शन, वरना कुछ भी हो सकता है। एंड आफ्टर ऑल दैट थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं एंड में एक स्पीच अटैच करने की कोशिश करूँगा, एंड अगर कोई भी मैंने यहाँ पे डाटा को मिसरिप्रेजेंट किया है, कुछ भी गलत बोला है, प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। एंड द कंडीशन जो हमारे देश में है, पर्सन हु इज़ सो मच एडुकेटेड, ही इज़ वर्किंग फॉर द कंट्री, he just raised his voice using hunger fast, he is doing protest without any violence. Just few youth got excited and they did violence, I don't know, hijack किया गया protest, क्या हुआ I have no information, but even after this he is being arrested with the strictest law. and अगर आप देखेंगे प्लीज़ डू योर, अगर आपको टाइम मिले अपने लाइफ में से, प्लीज़ सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन।
सो इन द एंड ये बोलना चाहूँगा, प्लीज़ इतना अवेयर हो जाइए. अ पर्सन इज सो एडुकेटेड, ही इज़ ब्रिंगिंग लिटरली मेडल्स फॉर द कंट्रीज, अवार्ड्स इन द नेम ऑफ द कंट्री. हमारे देश को हर फील्ड में रिप्रेजेंट कर रहे थे इन द फील्ड ऑफ साइंस. एंड हमेशा डेवलपमेंट के एडवोकेसी बॉयकॉट चाइना उनका ही लोगो था. उन्होंने ये स्लोगन दिया था, बॉयकॉट चाइना. Even after all these things, he is being arrested and people are making videos on him that he has done this, he has done that. अगर आपको और भी इसमें चाहिए, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा. अगर आपको इस फुटेज में टाइम मिले तो आप वो भी देख सकते हैं. प्लीज़ वॉच द स्पीच. तुम में इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में हमारे 26 लोगों को सर पर गोली मारकर मजहब पूछकर गोली मारी, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते. हम पूछना चाह रहे हैं भारत के वजीर आजम से, जब आपने कहा कि खून और पानी नहीं एक साथ जा सकता, बातचीत और आतंकवाद नहीं हो सकती, एक क्रिकेट मैच में कितने पैसे आएंगे बीसीसीआई को? 2000 करोड़, 3000 करोड़. ये 26 हमारे भारत के नागरिक की जान की कीमत बढ़ के है या पैसे बढ़ के? हमको बताओ. एंड उसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. मैं इस वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं करने वाला. अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो सॉरी फॉर दैट. थैंक यू.